मैंने अमेंडा को बोला था कि सवेरे सवेरे मेरे को चाय पीना पसंद है, तो मेरे लिए चाय बना के रख। पर ये है ना, अपना बना के यहाँ पर तीनों लोग बैठ चुके हैं। पर कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा नहीं पीता हूँ वरना इसकी गंदी आदत लग जाएगी। साली को बोला था मैंने मेरे लिए चाय बना के रख, पर कोई बात नहीं, अभी जाना होगा यहाँ से। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप लोगों का स्वागत है ब्रांड न्यू GTA 5 की वीडियो में। सो आपने लास्ट GTA 5 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे मैंने अंडर वाटर माफिया की जेस्को को चोरी किया था और उसे मैं वाई सिटी जाकर बेच आया था और वहाँ से अंडर वाटर माफिया के पैसे भी लेकर आया था और टॉमी वर्सेटी से मैंने डील भी कंप्लीट कर ली थी। अब वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और मुझे वाई सिटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पर कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जो ये अंडर वाटर माफिया का ब्रीफकेस पड़ा है, मैं उसके घर पर जाके उसे दे आता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा छुटकारा मिले इन सब से। सो ये गाड़ी मैंने आपको बताई थी कि लास्ट वीडियो में मैंने ये रास्ते में से ही उठाई थी, पर मुझे पसंद आई तो मैंने अपने पास रख ली। पर अभी इस गाड़ी में बैठता हूँ और इस गाड़ी, अरे भाई यहाँ पे इसका रेडियो चालू है, इसको बंद करना होगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सो अभी मैं जल्दी से इस कार को लेकर यहाँ से निकलता हूँ अंडर वाटर माफिया के घर पे। मैं अंडर वाटर माफिया के घर पर आ चुका हूँ, पर मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं आगे के रास्ते से जाऊँ क्योंकि हर बार मैं पीछे का रास्ता यूज़ करता हूँ। पर एक सेकेंड, ये क्या है? अंडर वाटर माफिया के घर पर एम्बुलेंस आई है और इसकी वजह शायद मुझे पता है कि क्यों यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। कि लास्ट टाइम मैंने जब अंडर वाटर माफिया के गुंडों से फ़ाइट की थी तो मैंने काफ़ी सारे गुंडों को डैमेज किया था। सो इसी वजह से उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर उसके सारे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं बेड के ऊपर और नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही है। वैसे मैं अगर सोचूं तो मुझे यहाँ पर काफ़ी कम सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड मर चुके हैं मेरे से लड़ते हुए। बट मैं एक बात सोच रहा हूँ कि इन लोगों को पता ना चल जाए कि मैं वही बंदा हूँ जिन्हें इन लोगों को इंजर्ड किया है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड बच चुके हैं। पीछे की साइड में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कम सिक्योरिटी गार्ड होंगे। ओके, यहाँ पर मुझे एक ही बंदा दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि मैंने जो मोस्ट ऑफ बंदे मारे हैं वो पीछे की साइड के सिक्योरिटी गार्ड ही थे। बट कोई बात नहीं, वो मर चुके हैं, अब उनका रेस्ट इन पीस हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ अंडर वाटर माफिया से मिलने के लिए क्योंकि मुझे उनको ये ब्रीफ केस देना होगा जो कि मेरे पास है। सो जल्दी से यहाँ पर इनका ये सिक्योरिटी गार्ड है उससे बात कर लेता हूँ कि अंडर वाटर माफिया कहाँ पर है और उसे ये उसका ब्रीफ केस देकर आता हूँ। ओके, मेरी है ना अंडर वाटर माफिया के बंदे से बात हो चुकी है और उसने मुझे कहा है कि अंडर वाटर माफिया अपने कमरे में यहाँ पर डॉक्टर से बात कर रहा है। सो इन लोगों की बातें पहले कंप्लीट हो जाने दो, फिर बाद में मैं अंडर वाटर माफिया से बात कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, मेरी है ना अंडर वाटर माफिया से बात हो चुकी है। बट अंडर वाटर माफिया को मुझ पर शक हो गया था कि मैंने ही उसकी जेस को चोरी की है। सो मैंने वाई सिटी के उस बंदे से अंडर वाटर माफिया की बात करी जिससे मैंने ये डील करी थी। वैसे उसने जो ब्रीफ केस दिया है मुझे, मैंने यहाँ पर टेबल पर उसे रख दिया है और अंडर वाटर माफिया के सारे गुंडे अभी इंजर्ड है। सो अंडर वाटर माफिया ने कहा है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ। सो कुछ दिनों तक अंडर वाटर माफिया मुझे कोई भी काम नहीं देने वाला है। सो मैं तब तक सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा पावरफुल बन जाऊँ। इसका मतलब कि थोड़े से पैसे कलेक्ट कर लूँ ताकि अंडर वाटर माफिया जैसे गुंडे मुझे अपने नीचे रखने पड़े, ना कि उनके नीचे मुझे रहना पड़े। बट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया कि अंडर वाटर माफिया ये ला फरारी जो कि मेरी है वो उसे अपने पास रखेगा क्योंकि उसने कहा है कि उसकी जेस को जाने के बाद उसके पास कोई भी सुपर कार नहीं पड़ी है। भाई उसके पास पूरा शोरूम पड़ा है सुपर कार का, पर उसे मेरी ला फरारी चलानी है। बट क्या ही कर सकता हूँ, मैं उसे ना भी नहीं बोल सकता। सो अभी मैं अपनी कार को लेकर यहाँ से निकलता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले अभी लेस्टर के पास जाऊँ क्योंकि मुझे अभी थोड़े से पैसे चाहिए क्योंकि माइकल अभी थोड़ा सा गरीब हो चुका है। सो अभी थोड़े से पैसे कलेक्ट करता हूँ और पैसों से मैं अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड ले सकता हूँ ताकि ये अंडर वाटर माफिया और डग्गन बॉस दोनों से मैं अपने परिवार को और अपने फ्रेंड्सों को यानी कि ट्रैवर को बचा सकूँ। सो अभी मैं जल्दी से अपनी कार को लेकर निकलता हूँ लेस्टर को मिलने के लिए।
मैं अपनी कार को भगा कर लेकर आ चुका हूँ लेस्टर के घर के पास। पर अगर लेस्टर घर पर नहीं होगा सो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं लेस्टर को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसे बताया भी नहीं है कि मैं माइकल बनकर उसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ, उसे पता था कि मैं गुंडा बनकर घूम रहा था, पर अभी माइकल बन चुका हूँ। सो अपनी कार को लॉक करता हूँ और इस गन को भी अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि लेस्टर मेरा दोस्त है ना कि दुश्मन। सो मुझे उसे मारने नहीं जाना है। सो देखता हूँ कि लेस्टर घर पर है या फिर नहीं, या मेरा आना यहाँ पर बेकार हो चुका है। सो लेस्टर कहाँ पर है भाई तू? यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर ये अपना कुछ ज़रूरी काम देख रहा है। सो इसका काम ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं इससे बात कर लेता हूँ। मेरी है ना लेस्टर से बात हो चुकी है और मैंने उसे सारी बात बता दी कि अभी मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। पर लेस्टर ने कहा है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर एक सॉलिड प्लान है। सो उस प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे अभी कॉल लगाना होगा ट्रेवर को। सो अभी मैं जल्दी से ट्रेवर को कॉल लगाता हूँ और उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़ोन पर प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि क्या पता एफआईबी वाले हमारी बातें सुन रहे हो। सो ट्रेवर को कॉल लगा दिया है मैंने और वो शायद अब आने के लिए मान भी जाएगा। ओके, मैं तब तक अपनी कार को अनलॉक कर लेता हूँ। सो ओके, ट्रेवर ने मान ली है और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। सो अभी मैं जल्दी से अपनी कार को लेकर निकलता हूँ ट्रेवर को मिलने के लिए। सो क्या हुआ भाई, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दोबारा से इंजन स्टार्ट करना होगा लगता है। ओके, चल मेरी धंधो स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा भाई। ओके ओके ओके, कार स्टार्ट हो गई। मुझे लगा इसकी सर्विसिंग करानी होगी वरना ये स्टार्ट ही नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, ये कार स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी इसको मैं निकलता हूँ जल्दी से, यहाँ से लेता हूँ लेफ़्ट और निकलता हूँ ट्रेवर की बताई हुई लोकेशन पर उसे मिलने के लिए। सो ओके गाइस, मैं ना ट्रेवर की बताई हुई लोकेशन पर बस पहुंचने ही वाला हूं। सो थोड़ी सी दूर पर ट्रेवर मेरा इंतज़ार कर रहा है। ओके, बस थोड़ा सा आगे, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे ट्रेवर दिख चुका है। सो भाई तू पहले अभी कार में आ जा। सो इसे कार में बैठने देता हूँ, फिर मैं इसे सारा प्लान बता देता हूँ कि लेस्टर ने मुझे क्या बोला है। सो ओके, ट्रेवर आ चुका है कार में। बस मैं इसे रास्ते पर अभी सारा प्लान बता देता हूँ कि लेस्टर ने मुझे क्या बोला है और हम दोनों को मिलकर क्या करना है। ओके, प्लान बिल्कुल रेडी है। लेस्टर ने मुझे लॉस सैंटोस के सबसे छोटे बैंक में चोरी करने को कहा था और मैंने उसके सामने ही अपनी कार को रख दिया है। बस अभी ट्रेवर से बात करके डिक्की में से बैग को निकाल लेता हूँ। हाथ में गन पकड़कर पीछे बैग लटका कर मैं और ट्रेवर आ चुके हैं इस बैंक में चोरी करने के लिए। सो अभी जल्दी से जाता हूँ अंदर और सभी लोगों के ऊपर एम कर देता हूँ ताकि कोई हिलने की कोशिश ना करे और ना ही पुलिस को कॉल करने की। सो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ के सीसीटीवी कैमरे को सभी पहले उड़ा देता हूँ ताकि कोई मुझे देख ना पाए कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया था। सो ओके, ये लास्ट वाला है, इसे भी उड़ा देता हूँ और देखता हूँ अंदर कोई कैमरा बचा हुआ है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पर एक कैमरा है, इसे भी मैं उड़ा देता हूँ। सो अभी जाता हूँ जल्दी से बैंक मैनेजर से बात करने के लिए कि मुझे वॉल्ट में से सारे पैसे निकाल कर दे दे। सो ये रहे वो बैंक मैनेजर। सो इसे मैं जल्दी से कहता हूँ कि भाई अभी जल्दी से अंदर जा, चाबी निकाल और मुझे बैंक में से सारे पैसे मुझे ला कर दे दे। ओके, ये चाबी यहाँ से ले रही है और ट्रेवर भी फुल अंदर घुस गया है उसे डराने के लिए, बट कोई बात नहीं, ये यहाँ पर बाहर आ चुकी है। और जा जल्दी से वहाँ पर पासवर्ड खोल और सेफ को अनलॉक कर। पता नहीं चल रहा तुझे, जल्दी से इसे अनलॉक कर वरना ये गोली तेरे मत्थे पर होगी। जल्दी बाहर निकाल। ओके, जल्दी से इसे अनलॉक कर। काफ़ी देर लगा रही है ये, जानबूझकर देर लगा रही है। इसे भी अनलॉक कर जल्दी। ओके, इसे भी इसने अनलॉक कर दिया है और यहाँ पर तो सोना ही सोना है भाई। जल्दी से इस गोल्ड को यहाँ से उठा लेता हूँ, जल्दी बैग में भरता हूँ इस सभी को। मैंने यहाँ से सारे गोल्ड ले लिए हैं, बस अभी जल्दी से बाहर निकलता हूँ पुलिस आए उससे पहले। पर एक सेकेंड, सालो तुम लोग यहाँ पर घूम कैसे रहे हो? यहाँ पर बैंक पे चोरी हो रही है, पता नहीं है तुम्हें? यहाँ पर घूमने आए हैं, कुछ शर्म वरम है या नहीं? कोई बात नहीं, ट्रेवर आ चुका है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं।
पुलिस अभी आ ही रही होगी। मैंने अपनी कार को सामने रखा था, जो कि शायद मेरी एक गलती भी हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, पुलिस अभी आई नहीं है। तब तक हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ओके, नाम लिया और शैतान आज ये पुलिस आ भी चुके हैं मुझे मारने के लिए, बट मेरे पास काफ़ी सारे एमोज हैं, सो मैं इनसे काफ़ी टाइम तक सर्वाइव भी कर सकता हूँ। बट एक सेकेंड, ये कार को देखकर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका था, क्योंकि अंडर वाटर माफिया के गुंडे मुझे इसी कार में मेरा पीछा कर रहे थे। बट कोई बात नहीं, अभी तो इन पुलिस से ही निपटना है और मेरे पास काफ़ी एमो है, सो मैं काफ़ी टाइम तक इससे सर्वाइव कर सकता हूँ। बस बेसिकली मुझे इन हेलीकॉप्टर से बचकर रहना होगा, जिसके लिए मैं इस टनल का उपयोग करूँगा, ताकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आए नहीं और इन लोगों को मैं आराम से एक एक कर निपटा सकूँ। इन लोगों से लड़ाई करते करते मुझे एक बात याद में आई कि यहाँ पर माइकल के घर के पास एक छोटा सा मेट्रो स्टेशन है, जिसका उपयोग मैं इन लोगों से बचने के लिए कर सकता हूँ। बट यहाँ पर हेलीकॉप्टर मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और भाई साहब यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ आई हैं मुझे मारने के लिए। पर कोई बात नहीं, मैं उस मेट्रो स्टेशन का ही उपयोग करूँगा यहाँ से बचने के लिए, क्योंकि वही सबसे सेफ़ मुझे लग रहा है। वहाँ कम से कम मुझे हेलीकॉप्टर तो परेशान नहीं करेंगे। सो ये रहा वो मेट्रो स्टेशन। सो जल्दी से इसके अंदर अपनी कार को ले जाता हूँ। बच गया, मुझे लगा ये उल्टी हो जाएगी, बट बच गई। मैं यहाँ पर बाइक लेकर आता तो ज़्यादा सेफ़ होता, इसने मुझे डरा दिया। बट कोई बात नहीं, मैं अपनी कार को यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता, तो मुझे इसको यहीं पर ही रखना होगा। सो अभी जल्दी से यहाँ से आगे निकलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर और कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर नहीं, जो कि मुझे मारने का वेट कर रहा है। यहाँ पर कोई और ज़्यादा बंदे दिख नहीं रहे मुझे। सो एक काम करता हूँ, मैं अभी जल्दी से जाता हूँ नीचे की ओर और मेट्रो का वेट करता हूँ कि कोई मेट्रो आ रही है या फिर नहीं, जिसमें बैठकर मैं और ट्रैवर यहाँ से एस्केप कर पाए। ट्रेन का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर पुलिस ज़रूर आ चुकी है मुझे ढूंढती हुई। सो अभी ये स्टेशन भी मेरे लिए सेफ़ नहीं है। सो मुझे और ट्रैवर को यहाँ से निकलना ही होगा, वरना ये लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और मैं उनको मार मार कर थक नहीं पाऊँगा। बट एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पर पुलिस की कार नहीं आ सकती, सो मैं और ट्रैवर यहाँ से पैदल निकल कर बच सकते हैं। सो अभी मैं और ट्रैवर यहाँ से जल्दी से आगे की ओर निकलते हैं। मुझे और ट्रैवर को इस मेट्रो स्टेशन में भागते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, पर ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना लंबा मेट्रो स्टेशन है ये। ओके, ये सामने बंदा और उसके पास एक बाइक थी जो कि मेरे और ट्रैवर के काम आएगी। सो इस बाइक को जल्दी से लेता हूँ ताकि इस मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर निकल सकूँ। सो ओके, ट्रैवर भी बैठ चुका है, बस इसका रेडियो बंद करता हूँ और अभी मैं और माइकल जल्दी से निकलते हैं। मैं और ट्रैवर जल्दी से निकलते हैं इस मेट्रो स्टेशन से बाहर। ओके, मैं बाहर निकल ही रहा था और मुझे यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड दिख चुके हैं, जिन लोगों ने मुझे पहचान लिया था, पर मैंने उन्हें निपटा दिया है। सो अभी जल्दी से बाहर निकलता हूँ यहाँ से राइट, और मेरी कार यहाँ पर नहीं है, पता नहीं किसने यहाँ से ले ली। बट अभी मैं आ चुका हूँ जल्दी से यहाँ पर बाहर की ओर, और बाहर तो घनघोर बारिश हो रही है और नाइट का टाइम भी हो चुका है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर माइकल का घर काफ़ी पास में है। सो अभी जल्दी से निकलता हूँ माइकल के घर के लिए। बट मैं ये सोच रहा था कि माइकल की फैमिली को इस पैसों के बारे में, यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे लग रहा है ये ज़रूर डग्गन बॉस का ही काम है, बट उसने ऐसा किया क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है ना कि उसके गोल्ड गायब हो चुके हैं और वो मैंने चोरी करे हैं। बट मैंने तो उसके गोल्ड चोरी नहीं करे हैं और मेरे पास अभी भी गोल्ड का बैग है। अगर वो देखेगा तो उससे अरे 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 एक सेकेंड, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है, मैंने उसे तो देखा ही नहीं। बट ट्रैवर क्या कर रहा है भाई? ट्रैवर तुझे मेरे साथ आना होगा, वरना अकेला तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। सो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि अंडर वाटर माफिया के गोल्ड चोरी हो चुके हैं और मैं अभी अभी गोल्ड चोरी करके लाया हूँ। अगर उसने वो देख लिए तो वो मेरे पर ही शक करेगा। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रैवर का वेट करता हूँ, क्योंकि अकेले तो मैं डग्गन बॉस से बीट नहीं सकता। तो ट्रैवर के आने का वेट करता हूँ, फिर जाता हूँ घर के अंदर। ओके, पीछे तो उसकी कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, बट असली कांड तो आगे हो रखा है, क्योंकि आगे इसने कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखी है। और शायद सभी को कमांड भी दिया होगा कि माइकल दिखे तो उसे मार देना।
बट इस बारिश और नाइट के टाइम की वजह से मैं बच चुका हूँ, यानी कि ये रात ने मुझे बचा लिया। बट अभी ट्रैवर अंदर चेक करने के लिए गया था कि अंदर से कितने सिक्योरिटी गार्ड है और जाना सेफ़ है या फिर नहीं। सो ट्रैवर के बाहर आने का वेट करता हूँ और वो आ भी चुका है। सो अंदर सब कुछ सेफ़ है शायद। सो मैं जाता हूँ जल्दी से अंदर। और ओके ओके ओके, सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है, पर वो कर क्या रहा है? ओके, वो अमेंडा की फ़ोटो देख रहा है। साले, मुझे मारने का तो बहुत मन हो रहा है बट अभी कुछ कर नहीं सकता मैं। और ये डोर की तरफ देख रहा है। सो मैं इसके पीछे से ऊपर की ओर शायद जा सकता हूँ और देखता हूँ कि मेरी फैमिली सेफ़ है या फिर नहीं। ओके, पहले मैं एक काम करता हूँ, जिमी का रूम चेक करता हूँ कि जिमी अपने कमरे में है या फिर नहीं। सो ओके, जिमी तो यहाँ पर नहीं है। सो अभी मैं माइकल का कमरा भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर सभी लोग हैं या फिर नहीं। ओके, यहाँ पर अमेंडा बैठी हुई है और ट्रेसी को भी इसने किडनैप कर लिया और डगन बॉस भी यहाँ पर ही है। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर करूँ क्या, बट मैं इन लोगों को बचा भी नहीं सकता कि बाहर इसकी कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है। सो क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ट्रैवर को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ अच्छा सा प्लान सोचकर मैं इन लोगों को यहाँ से लेकर जाऊँगा। बट डगन बॉस और अंडर वाटर माफिया दोनों ही मेरे फैमिली के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। सो मुझे अपनी फैमिली को पहले सेव करने का कुछ सोचना होगा। फ़िलहाल तो मैं अभी ट्रैवर को लेकर यहाँ से बाहर निकलता हूँ। वैसे इन सब के बीच में सोचने वाली बात ये भी है कि जिमी कहाँ पर है, क्योंकि डगन बॉस ने ट्रेसी और एमेंडा को ही किडनैप किया है, पर जिमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सो ट्रैवर से थोड़ी बातचीत करता हूँ, फिर मैं एक बार जिमी को कॉल लगाता हूँ। ओके, मेरी है ना जिमी से बात हो चुकी है और वो इस टाइम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था और उसने कहा है कि वो फेरिस व्हील में मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि उनके दोस्त उसे अकेला छोड़कर निकल गए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। सो जिमी वहाँ पर अकेला मेरा वेट कर रहा है। वो कह रहा था कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था, पर उससे पहले आपका कॉल आ चुका है। सो मैं अभी निकलता हूँ जल्दी से जिमी को मिलने के लिए। ऑलराइट, मैं अपनी कार को भगा कर लेकर आ चुका हूँ फेरिस व्हील में। सो अभी जल्दी से जाता हूँ अंदर और देखता हूँ जिमी यहाँ पर कहाँ पर घूम रहा है। वैसे घर पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है और उसे घूमने का शौक़ है, आज उसे मिलने दो, आज वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सो ओके, मैं यहाँ पर घूम लिया पर मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद पीछे कहीं पर खड़ा होगा। सो देखता हूँ कहाँ पर है वो। वैसे उसने कहा था कि वो एक दुकान के छत के नीचे खड़ा है, सो देखना पड़ेगा। ओके, सामने ये ओके ओके ये जिमी ही है। सो इसे बात कर लेता हूँ और इसे बताता हूँ कि घर पर क्या कांड हुआ है और तू यहाँ पर क्यों घूम रहा है। ओके, मैंने जिमी को है ना सब कुछ बता दिया है कि घर पर क्या हुआ था और ये मेरी बात सुनकर रोने लग गया है। बट कोई बात नहीं, मुझे अभी ड्राइवर को लेकर यहाँ से निकलना होगा कार को लाने के लिए, क्योंकि जिमी तो बाइक पर आ नहीं सकता है और मुझे इसे अपने साथ किसी महफूज जगह पर ले जाना होगा ताकि डगन बॉस इसे भी पकड़ कर ना ले जाए। और फिर उसके बाद मैं और ड्राइवर कुछ प्लान बनाते हैं कि डगन बॉस से माइकल की फैमिली को कैसे बचाए। फ़िलहाल तो मुझे ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और पहले तो इसका है ना रेडियो मुझे बंद करना होगा। ओके, अभी जल्दी से इस कार को लेता हूँ और जाता हूँ ऊपर जिमी से मिलने के लिए। पर इस कार को ऊपर ले जाना ही काफ़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि मुझे इसे पूरा घुमा के लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है नहीं। वैसे बारिश में ये कार कुछ ज़्यादा ही स्लिप हो रही है, बट कोई बात नहीं, इसे कैसे भी कंट्रोल कर लेता हूँ और ले जाता हूँ इसे ऊपर की ओर। जिमी भी आकर अब इस कार में बैठ चुका है। सो अभी जल्दी से इस कार को ले जाता हूँ मैं ट्रैवर के गांव में। बट तकलीफ़ की बात यह है कि ये कार कुछ ज़्यादा ही स्लीप होती है। बट एक सेकेंड, ट्रैवर तू कार में भी हेलमेट पहनकर बैठा है, तेरे को कुछ शर्म है कि नहीं? तुझे मेरी ड्राइविंग पर ही भरोसा नहीं है। बट कोई बात नहीं, अभी जल्दी से इसको ले जाता हूँ ट्रैवर के गांव में। और मैं एक बात सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी जो ये गोल्ड है मैं उसे कैसे सेल करूँगा और उससे कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि शायद मुझे लगता है उससे कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम गोल्ड है।
बट मुझे लग रहा है कि मैं इससे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड तो ले ही सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी इस गोल्ड के बारे में लेस्टर को बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी जल्दी से निकलता हूँ ट्रेवर के गांव में। ओके, मैं ना ट्रेवर के गांव में आ चुका हूँ और अभी कुछ टाइम में सुबह भी होने वाली है। बट अंडर वाटर माफिया का कॉल आया था और उसने मुझे कहा है कि डगन बॉस ने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया है और तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि अंडर वाटर माफिया को मुझ पर अभी भी भरोसा है, बट डगन बॉस को मुझ पर शक है कि उसके गोल्ड मैंने चोरी करवाया है। मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने उसके गोल्ड चोरी किए हैं। बट कोई बात नहीं, मैं अभी आ चुका हूँ ट्रेवर के घर पे। सो इस कार को ट्रेवर के गैरेज में ही रख देता हूँ और फिर ट्रेवर से बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे पास में कोई घर है या फिर मैं तुम्हारे घर पे ही रुकने वाला हूँ। सो कार को मैं यहाँ पर रखता हूँ, फिर ट्रेवर से बात करता हूँ। ओके, मैंने ना ट्रेवर से बात की, बट ट्रेवर कह रहा है कि तुम पहले मेरे घर पे आओ, चाय नाश्ता करो, फिर उसके बाद वो बताएगा कि मैं उसके घर पर रहूँगा या फिर कोई दूसरे घर पे। सो अभी चलता हूँ जल्दी से ट्रेवर के घर पर, फिर चाय नाश्ता करके सोचते हैं कि मैं ट्रेवर के घर पर रहूँ या फिर किसी दूसरे घर पर। सो ओके, ट्रेवर से बात कर लेता हूँ। ओके, चाय तो काफ़ी बढ़िया थी, पर उसके बाद ट्रेवर को टट्टी आ गई। बट उसने मुझे बता दिया है कि ट्रेवर के गांव में एक घर है जो कि अभी अभी खाली हुआ है और मैं वहां पर जाकर रह सकता हूं। सो ये घर काफ़ी दूर नहीं, बस पास में ही है और इसने कहा है कि अभी तुम जाओ, सो जाओ, फिर दूसरे दिन हम लोग सोचेंगे। अभी तो सुबह होने ही वाली है, बट उसने कहा है तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, फिर उसके बाद हम लोग कल सोचते हैं, यानी कि 2-3 घंटे बाद सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। फ़िलहाल तो मैं अभी जिमी को लेकर जा रहा हूँ उस घर पे सोने के लिए। मैं और जिमी आ चुके हैं ट्रेवर के पास वाले उस घर में। जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और देखता हूँ ये घर कैसा है। वैसे घर दिखने में काफ़ी बढ़िया है, आज रात के लिए ये बेस्ट है। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए काफ़ी कुछ हो चुका है। मैं और जिमी अभी जा रहे हैं सोने के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग डगन बॉस से अपनी फैमिली को कैसे बचा पाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।